नमस्कार छात्रों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। आज हम आपको फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड सब फाइलम यूरोकार्डेटा बताने चल रहे हैं। यूरोकार्डेटा में पाए जाने वाले एनिमल्स किस टाइप के होंगे और इसमें जो आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम आपको जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिसे आप सामान्य लक्षण के नाम से जानते हैं कि सामान्य लक्षण एनिमल्स का क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फाइलम कार्डेटा है, फाइलम कार्डेटा इज रिलेटेड ऑफ सब फाइलम यूरोकार्डेटा फ्रॉम द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकार्डेटा। तो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं, जो इसमें सबसे मेन बात ये है कि एनिमल्स का पाया जाना, कहाँ पे वो पाया जाएगा, उसकी कैरेक्टर्स क्या हैं, उसे हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो मेन ये है कि इसके सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो लक्षण है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वो मेनली आपका जो है exclusively marine and cosmopolitan, found in all sea and at all depth। इसमें एनिमल्स जो पाए जाएंगे वो मेराइन फॉर्म्स में होंगे, समुद्री जल में होंगे। आप जिसे फ्रेश वाटर का नाम जानते हैं कि फ्रेश वाटर आपका एक स्वच्छ जल है और मेराइन वाटर्स आपके जो है खारा जल या समुद्री जल कहते हैं। तो ऐसे जल में जो है आपको सब फाइलम यूरोकार्डेटा के एनिमल्स पाए जाते हैं और ये आपके समुद्र में बिल्कुल गहराई में पाए जाएंगे। एंड एट ऑल डेप्थ जितने भी एनिमल्स इस सब फाइलम में पाए जाएंगे वो बिल्कुल गहराई में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, मोस्टली सीडेंट्री, सम पेलेजिक और फ्री स्विमिंग। तो इसमें जो एनिमल्स होंगे वो एक स्थायी जगह पे फिक्स हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे और वो सम पेलेजिक और फ्री स्विमिंग, और वो स्वतंत्र रूप से जो है कि तैरते रहते हैं या तैरते हुए दिखाई देते हैं। मेनली ये जो एनिमल्स आपके पाए जाएंगे समुद्र में वो एक जगह कांस्टेंट हो जाएंगे या फिर वो स्विमिंग करते हुए दिखाई देंगे, तैरते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, सिंपल सॉलिटरी, सिंपल सॉलिटरी एग्रीगेटेड इन ग्रुप और कंपोजिट। तो ये एनिमल्स आपको सामान्य, साधारण दिखाई देंगे या आपके जो है समूह में पाए जाएंगे या अकेले भी रहते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों टाइप के फॉर्म में ये रह सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी रह सकते हैं, जिसे आप सॉलिटरी कह सकते हैं, अकेले भी रह सकता है, और ये आपके कॉलोनियल में भी रह सकता है, कॉलोनी में ग्रुप बना करके भी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, साइज 0.25 to 250 mm, शेप एंड कलर वेरिएबल। तो इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स का जो माप होता है वह 0.25 से लेकर के 250 mm लंबे होते हैं, 250 मिलीमीटर लंबे होंगे जो इनकी माप है, साइज
वो आपके 0.25 टू 250 mm, मतलब कि 0.25 से लेकर के 250 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। शेप एंड कलर वेरिएबल, इनका आकार और रंग जो है एक समान नहीं होता है, वो वेरिएबल होंगे, विभिन्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 5th, एडल्ट बॉडी डीजेनरेट sac like unsegmented without paired appendages and usually without tail। इसमें जो एनिमल्स पाए जाएंगे उसमें न तो अपेंडेजेस होगा, पेयर्ड अपेंडेजेस, विदाउट पेयर अपेंडेजेस एंड यूजुअली विदाउट टेल। इसमें जो यूजुअल जो टेल्स हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, और न तो इसमें जो आपके विदाउट पेयर अपेंडेज, और इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होगा, उसमें आपके खंड नहीं पाए जाएंगे। और मेनली ये आपका जो एडल्ट बॉडी है वो डिजेनरेट और सैक लाइक, सैक के आकार के होंगे, और इसमें आपके जो मेनली अपेंडेजेस और टेल जो है वो आपके नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव ट्यूनिक आर टेस्ट composed largely of tunicin similar to cellulose, hence the name tunicata। तो बॉडी में जो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जंतु के शरीर में जो कवर्ड होता है वो टेस्ट आर ट्यूनिक का होता है, और ये जो टेस्ट है उसका फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट का जो मेन फंक्शन है वो रिस्पायरेशन करने के लिए होता है। तो इस सबफाइलम में जैसे हर्डमानिया एनिमल्स पाए जाएंगे, तो हर्डमानिया जो एनिमल्स हैं वो मेनली आपको उसके बॉडी के कवर पे टेस्ट आर ट्यूनिक का कवर होता है, जो आपको उसको हम ट्यूनिसिन बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला है C6H10O5। तो ये मेनली इसका ट्यूनिसिन का फार्मूला जो ये मेनली सेलुलोज से निर्माण होता है, सेलुलोज इसका जो निर्माण करते हैं ट्यूनिसिन का जो, और ये टेस्ट आर ट्यूनिक ये बॉडी का जो है कि प्रोटेक्टिव कवर होता है, एक प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, और ये टेस्ट आर ट्यूनिक से पूरी तरीके से जो है ये बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन कराने का एक मेन आर्गन है, जिसकी सहायता से एनिमल्स रिस्पायरेशन और श्वसन करता है। नेक्स्ट पॉइंट 7, सीलोम इज एब्सेंट। बॉडी में सीलोम जो है नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसा कि आप अभी सब फाइलम हेमिकार्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का स्टडी कर चुके हैं, जिसमें सीलोम पाए जाते थे, और सीलोम का जो टाइप है इंटीरोसिलस टाइप के सीलोम होते थे, लेकिन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जो सीलोम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, हेंस द नेम ऑफ यूरोकार्डेट। तो नोटोकार्ड्स लार्वल स्टेज में ही पाए जाते हैं, न कि एडल्ट में, लार्वल स्टेज में होंगे, और इसी से इस सब फाइलम का नाम यूरोकार्डेटा रखा गया कि इनके जो लार्वल जो टेल होंगे उसी के आधार पे जो है यूरोकार्डेटा दिया गया कि नोटोकार्ड जो प्रेजेंट होंगे ओनली इन लार्वल टेल्स। केवल आपके जो टेल्स है, जो लार्वल टेल्स है, उसी में जो है नोटोकार्ड्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 9, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। आहार नाल, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक तरीके से आपका जो कंप्लीट होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स,
दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, मीन्स आहार नाल पूर्ण होगा, और आहार नाल में जो प्रारंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होगा और एनस जो गुदा द्वार होता है उस पर जा करके वो समाप्त होता है। इसलिए इसको जो कहें कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, आहार नाल जो है कि पूर्ण होता है। फेरिंग्स लार्ज विथ एंडोस्टाइल एंड टू सेवरल पेयर्स ऑफ गिल फ्लूइड्स। तो आहार नाल में फेरिंग्स पार्ट को दिखाया गया कि अभी माउथ से शुरू करते हैं तो एनस पार्ट में जाता है, तो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, इतने जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे जो बड़े पार्ट्स हैं फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स इज ए लार्ज एंड द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है ये लार्ज होता है और फेरिंग्स पार्ट में ही आपके सेवरल पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं। और ये अभी आप टेस्ट की बात करें, टेस्ट आर्टिल, उसका भी फंक्शन था रिस्पायरेशन। यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं वो भी रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सीलियरी फीडर्स, ये आपका जो डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है एनिमल्स में, तो इसका जो पाचन होगा वो सीलियरी फीडर से कराएगा। फीडर और सीलियरी फीडर एक तरीके से सीलिया से वो भोजन को जो है कि इंटर्ड कराएगा माउथ में, सीलिया, और वहाँ पे वाटर करंट की सहायता से और सीलिया की सहायता से भोजन जो है मुख में जो है कि एंटर्ड करता, प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पायरेशन थ्रू टेस्ट एंड गिल फ्लूइड्स। अभी मैं आपको बताया कि टेस्ट की बात आया कि बॉडी का जो प्रोटेक्शन कवर है टेस्ट आर्टिव ने। अब वहाँ पे अब रिस्पायरेशन की बात आई, श्वसन की बात आई, तो वहाँ पर भी जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो टेस्ट और गिल स्लिट्स की सहायता से, टेस्ट और गिल स्लिट्स। जैसे रिस्पायरेशन, श्वसन मेनली टेस्ट और गिल स्लिट्स, जो कि बॉडी का आउटर कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, जो श्वसन में सहायक होता है, श्वसन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। और अगर टेस्ट के अलावा वह गिल स्लिट से भी श्वसन करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये आपके एक्वेटिक फॉर्म में है, ये जलीय जंतु है और जल में रहने वाले जंतु जो एनिमल्स होते हैं वो गिल्स की सहायता से श्वसन करते हैं। और रही बात, इसमें एक और बात आ जाती है कि श्वसन तो गिल स्लिट्स की सहायता से करेंगे या टेस्ट की सहायता से करेंगे, लेकिन जब अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो वो श्वसन किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो लंग्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन करते हैं, तो यहाँ पे अगर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स में में एनिमल्स पाए जाएंगे वो मेनली जो है गिल्स स्लिट्स की सहायता से करते हैं। और ये बात ये है कि इनको जो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो ऑक्सीजन मोस्टली जल के अंदर डिजॉल्व होता है, घुला रहता है, और एनिमल्स जल को जब फीड करते हैं तो इनको ऑक्सीजन मिल जाता है और ये आपके एक तरीके से हाइड्रोजन को जो है गिल स्लिट्स की सहायता से एक्सक्रीट कर देते हैं वाटर में ही। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। अभी तक आपने जो रक्त परिवहन तंत्र पढ़ा तो सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा में आपके जो है ओपन टाइप था और स्टिफेलोकार्डेटा में क्लोज टाइप था। अब यहाँ पे यूरोकार्डेटा में ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। हार्ट सिंपल, ट्यूब्यूलर एंड वेंट्रल। हार्ट जो है सामान्य होगा और वह ट्यूब्यूलर होगा और वेंट्रल साइड में अरेंज होंगे।
फ्लो ऑफ ब्लड पीरियडिकली रिवर्स्ड, जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो पीरियडिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। तो एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, उत्सर्जन किस प्रकार से होगा, किस ग्लैंड की सहायता से एक्सक्रीशन में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो हमने आपको दिखाया कि एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, जो उत्सर्जन है वो न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से भी हो सकता है या पाइलोरिक ग्लैंड्स या नेफ्रोसाइट्स। कई आपके जो नेफ्रोसाइट्स आपके सेल्स नेफ्रोसाइट्स होते हैं, या अभी आपने सिफेलोकार्डेटा में देखा सोलेनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। तो जो एक्सक्रीशन में जैसे आप फ्लैम सेल का नाम सुने हैं तो सोलेनोसाइट्स, तो यहाँ नेफ्रोसाइट्स की सहायता से उत्सर्जन होता है, या तो हम कह सकते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स की सहायता से हो सकता है या न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से हो सकता है। अब एनिमल्स अगर भोजन को फीड करता है तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक्सक्रीशन भी होगा। तो एक्सक्रीशन करने के लिए उसमें आपके जो है कि मेनली आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं और जिसकी सहायता से एक्सक्रीशन अच्छे ढंग से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डार्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड्स ओनली इन लार्वल स्टेज। जो डार्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड्स हैं वो मेनली जो है लार्वल स्टेज में रिड्यूस्ड होते हैं टू ए सिंगल डार्सल नर्व गैंग्लियन इन एडल्ट। और जो नर्व गैंग्लियन होते हैं वो एडल्ट प्राणी में जो है कि पाए जाएंगे, एडल्ट एनिमल्स में वो आपके नर्व गैंग्लियंस होंगे। बाकी जो आपके नर्व कार्ड्स हैं, टिब्यूलर नर्व कार्ड्स, वो आपके लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे। जब लार्वा फॉर्म्स करेगा उस समय जो है ये टिब्यूलर नर्व कार्ड्स दिखाई देंगे। अगर वो एडल्ट हो जाएगा तो वहाँ पे नर्व गैंग्लियन पाए जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जो नोटोकार्ड्स और नर्व कार्ड की बात आती है तो यहाँ पे आपका जो नर्व कार्ड्स है वो मेनली आपके नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होता है और नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम मेन होता है वो बॉडी को सूचना प्रदान करने का ऑर्गन्स है, सिस्टम है, जो कि एनिमल्स में सूचना किस प्रकार मिलेगी और वो एनिमल्स अपने बॉडी को किस प्रकार एक्टिव करता है वर्क करने के लिए। तो वो मेनली नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम में अब दो पार्ट ये हो गया कि इसमें जो नर्व कार्ड्स है, जो टिब्यूलर नर्व कार्ड्स है वो मेनली आपकी लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे। और जो ये सिंगल डार्सल नर्व गैंग्लियन होंगे, जो सिंगल डार्सल नर्व गैंग्लियन होंगे वो एडल्ट एनिमल्स में पाए जाएंगे। और जैसे कि हमने बताया कि नर्वस सिस्टम में आपके नर्व डिफरेंट नर्व होते हैं और डिफरेंट नर्व जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और उनको जो इंफॉर्मेशन देता है और तब एनिमल्स अच्छे तरीके से वो अपना वर्क कर लेता है। जैसे अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स भी है तो उसमें भी नर्वस सिस्टम होते हैं और सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही में भी पाए जाएंगे। तो सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आपके संवेदी अंग हैं, तो चाहे वो आइज हो, ईयर होल हो, जो कोई भी हो अगर ह्यूमन बींग्स का, तो वहाँ भी नर्वस सिस्टम के द्वारा वो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड एक्सटर्नल। इसमें जो आपके निषेचन होंगे वो आपके हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कह सकते हैं कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड एक्सटर्नल, इनका जो निषेचन होगा वो आपके एक्सटर्नल होगा और क्रॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग ए फ्री स्विमिंग
tail larva with basic cardiac characters to development indirect, including a free-swimming tail larva with basic characters, cardiac characters। तो जो डेवलपमेंट होगा वो आपका इनडायरेक्ट होगा, न कि डायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तभी उसमें आपके लार्वा प्रोड्यूस होंगे, लार्वा पाए जाएंगे। और वह इनका जो बेसिक, जो मुख्यतः आपका जो कैरेक्टर्स है वो आपको दिखाएगा कि टेल लार्वा में भी, हमने आपको ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड से भी बताया कि टेल लार्वा में ही पाए जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे लार्वा जो है फॉर्म होंगे, और लार्वा जो होगा वो आपका बिल्कुल उसमें टेल पाए जाएंगे। एक तरीके से आपका जैसे दिखा सकते हैं कि एसिडियन लार्वा होते हैं, और जो कि इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो हर्डमानिया, तो हर्डमानिया के अंदर एसिडियन जो है लार्वा पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कॉमन। इसमें अगर अलैंगिक प्रजनन होता है तो वो बडिंग के द्वारा होगा। बडिंग तो एक तरीके से मुकुलन के द्वारा, एनिमल्स में मुकुलन के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और आप यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो फर्टिलाइजेशन हो, जो आप एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होगा वो हर्माफ्रोडाइट्स है, जो प्रजनन हर्माफ्रोडाइट्स तरीके से होगा, जो कि एक ही बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होगा वो मेनली जो है एक्सटर्नल होगा, ये जल में आपका बाह्य रूप से जो है कि बाह्य परत पे जो है कि वो सरफेस पे जो है कि ये करेंगे, न कि इंटरनल होगा, एक्सटर्नल, और वो जल में ही फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये हमारे जो जनरल कैरेक्टर्स थे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का। तो इसमें आपको जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स और फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स आपने पढ़ा, और इसमें आपके जो फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स एलिमेंट्री कैनाल, रिस्पायरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम, और इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये टोटल जो फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एनिमल्स के होते हैं। और ये जो आपके जितने भी फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हैं वो बॉडी को डेवलपिंग करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ जैसे लास्ट स्टेप ये है कि फर्टिलाइजेशन, कोई एनिमल्स अगर प्रोड्यूस होता है तो अगर वो धीरे धीरे अगर प्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले उसमें आपका शेप, साइज, कलर, इसके बाद फिर उसमें जैसे ही वो डेवलपिंग करता है, बड़ा होता है, वैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, सभी आर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। और सब आर्गन्स की सहायता से ये पूरे जो कैरेक्टर्स हमने आपको बताया सभी लगभग इम्पोर्टेंट हैं जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के, इसकी सहायता से जो है एनिमल्स का स्टडी किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लासिफिकेशन लेके आ रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाने चल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे है, कुल कितने क्लास पाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है सब फाइलम में, तो सब फाइलम जो हेमिकॉर्डेटस है, इसमें सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इंक्लूडेड अबाउट 2000 fixed species and nearly 200 pelagic species। इसमें जो टोटल सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में इंक्लूड है स्पीसीज वो है 2000 स्पीसीज फाउंड। 2000 स्पीसीज टोटल इंक्लूड है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में। इसमें जो फिक्स्ड एंड नियरली, जो फिक्स्ड है वो आपके 100
पिलेजिक, 100 जो आपके पिलेजिक स्पीसीज दिखाए गए हैं। जो फिक्स्ड है 2000 टोटल स्पीसीज फाउंड इन यूरोकार्डेटा, नियरली फिक्स्ड ऑफ 100 पिलेजिक स्पीसीज फाउंड इन यूरोकार्डेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात ये आती है कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। तो यूरोकार्डेटा में टोटल आपके फाउंड 3 क्लासेस, 3 क्लास पाए गए हैं। दैट इज फर्स्ट क्लास एसिडेसिया, सेकंड थैलेसिया, थर्ड लार्वेसिया। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा में 3 क्लास पाए गए हैं। जो फर्स्ट क्लास एसिडेसिया है, सेकंड थैलेसिया है और थर्ड लार्वेसिया है। तो अब क्लास फर्स्ट जो आपका एसिडेसिया है, अब यहाँ हम आपको क्लास के जनरल कैरेक्टर्स और हर क्लास में कितने आर्डर पाए जा रहे हैं उसका कैरेक्टर्स विथ एग्जाम्पल, उसके जो उदाहरण हैं। सबसे पहली बात है कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा में जो मेनली 3 क्लास दिखाए गए हैं, एसिडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। तो सब क्लास जो क्लास एसिडेसिया है उसका सामान्य लक्षण क्या है, कैसे हम इस क्लास के एनिमल को पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्लास का जनरल कैरेक्टर क्या है और कैसे हम उनको पहचान कर सकते हैं। इसलिए हम उसको जनरल कैरेक्टर जो है आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको केयर करिएगा। तो जो पहला कैरेक्टर है क्लास एसिडेसिया का, सॉलिटरी कॉलोनियल और कंपाउंड बॉटम लिविंग। इस क्लास में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मेनली अकेले होता है या कॉलोनी में, समूह में, या कंपाउंड में, या बॉटम पे वो लिविंग रहते, सरफेस पे, टॉप टू द बॉटम। तो बॉटम पे आपके जो रहेंगे, जो सतह पे पाए जाएंगे, जो कि समुद्री जल है, जो कारा जल है, वो जल के सतह पे क्लास एसिडेसिया में पाए जाने वाले एनिमल्स होंगे, जो कि अकेले रहते हैं या समूह में रह सकते हैं या आप जो है कि जल के सतह पे पाए जाते हैं। अकेले या समूह में जल की सतह पे पाए जाते हैं। तो ये क्लास एसिडेसिया का पहला लक्षण हुआ, फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है। अब सेकंड कैरेक्टर्स आ रहा है बॉडी फॉर्म एंड साइज वेरिएबल। तो जो बॉडी का साइज है वो आपकी वेरिएबल होंगे, न कि एक्स मान होंगे। थर्ड कैरेक्टर्स है टेस्ट परमानेंट, वेल डेवलप एंड थिक। इनकी बॉडी पे जो कवर्ड होता है, आउटर कवर्ड होगा, वो परमानेंट, एक तरीके से स्थायी होगा और वो बिल्कुल वेल डेवलप, एकदम मेंटेन होगा और वह मोटा भी होगा। तो बॉडी के ऊपर जो टेस्ट का कवर है वो स्थायी और मोटा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है कि क्लास एसिडेसिया फाउंड इन 2 ऑर्डर्स। क्लास एसिडेसिया में 2 ऑर्डर पाए जाते हैं। ऑर्डर फर्स्ट एंटीरोगोना, ऑर्डर सेकंड प्लूरोगोना। 2 ऑर्डर्स होते हैं, एंटीरोगोना एंड प्लूरोगोना। अब एंटीरोगोना जो ऑर्डर्स है तो उसके सामान्य लक्षण, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉडी सम टाइम डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी में 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन। आपका जो अग्रभाग और जो उदर भाग है वो आपके बॉडी में दिखाए गए। सेकंड कैरेक्टर्स, गोनेड्स 1 lying in or behind intestinal lobe। गोनेड्स सिंगल होते हैं,
एक गोनेड्स बॉडी में पाए जाएंगे और ये अरेंज होते हैं इंटेस्टिनल लोब के पीछे। द ऑर्डर एंटीरोगोना इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर। ऑर्डर एंटीरोगोना में 2 सब ऑर्डर भी पाए जाते हैं। सब ऑर्डर फर्स्ट फ्लीबोब्रांचिया, सब ऑर्डर फर्स्ट फ्लीबोब्रांचिया। एग्जाम्पल एसिडिया सियोना। फ्लीबोब्रांचिया के जो एग्जाम्पल हैं वो एसिडिया और सियोना है। सब ऑर्डर सेकंड एप्लूसोब्रांचिया, सब ऑर्डर सेकंड एप्लूसोब्रांचिया। एग्जाम्पल क्लेविलीना। तो ये आपका क्लास एसिडेसिया, द क्लास एसिडेसिया फाउंड इन 2 ऑर्डर, that is first order Enterogona and second order Plerogona. Thus order Enterogona is divided into 2 suborder, suborder first Flebobranchia and suborder second Aplussobranchia. तो क्लास फर्स्ट में 2 ऑर्डर पाए जाते हैं और जो ऑर्डर फर्स्ट है इंटीरोगोना उसमें 2 सब ऑर्डर होते हैं जो फ्लीबोब्रांचिया और एप्लूसोब्रांचिया होते हैं जो दिखाए गए हैं। अब रही बात की सब ऑर्डर जो फ्लीबोब्रांचिया उसका उदाहरण जो एग्जाम्पल है एसिडिया है और सियोना है। अब सब ऑर्डर जो सेकंड है एप्लूसोब्रांचिया, एप्लूसोब्रांचिया का जो एग्जाम्पल है वो है क्लेविलीना। अब सब ऑर्डर से ऑर्डर जो अभी फर्स्ट ऑर्डर इंटीरोगोना था अब सेकंड ऑर्डर प्लूरोगोना। तो ऑर्डर सेकंड प्लूरोगोना का कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर बॉडी कंपैक्ट अनडिवाइडेड, बॉडी आपका अनडिवाइडेड होगा, अनसेगमेंटेड अनडिवाइडेड होगा। सेकंड कैरेक्टर गोनेड्स 2 और मोर, गोनेड्स की जो संख्या 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। एम्बेडेड इन मेंटल वॉल, ये जो मेंटल वॉल की तरफ होंगे। एग्जाम्पल हर्डमानिया। अब गोनेड्स की बात आती है, गोनेड्स को हम प्राइमरी सेक्स आर्गन के नाम से भी जानते हैं कि गोनेड्स को प्राइमरी सेक्स आर्गन कहा जाता है क्योंकि यह रिप्रोडक्शन में मेन आर्गन्स होता है जो जिसकी सहायता से जो है एनिमल्स एक्टिव होकर के स्पर्म और ओवा का निर्माण करते हैं। तो ऑर्डर सेकंड का जो एग्जाम्पल है वो आपका हर्डमानिया है कि बॉडी कंपैक्ट होगी, अनडिवाइडेड होगा, गोनेड्स की संख्या 2 होगी और इसका जो एग्जाम्पल है वो हर्डमानिया है। तो ये क्लास फर्स्ट एसिडेसिया, एसिडेसिया का जो क्लास है उसमें आपके 2 ऑर्डर्स हैं इंटीरोगोना और प्लूरोगोना। तो इंटीरोगोना जो ऑर्डर्स है उसमें आपके 2 सब ऑर्डर्स होते हैं जो कि पहला सब ऑर्डर है फ्लीबोब्रांचिया, दूसरा एप्लूसोब्रांचिया होता है। अब ऑर्डर सेकंड प्लूरोगोना में कोई सब ऑर्डर्स नहीं होते हैं, इसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं ऑर्डर्स के और एग्जाम्पल आपका हर्डमानिया है। अब नेक्स्ट क्लास सेकंड थैलेसिया, क्लास 3 टोटल 3 क्लासेस फाउंड इन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, दैट इज फर्स्ट क्लास एसिडेसिया एंड सेकंड क्लास थैलेसिया। तो क्लास थैलेसिया, तो क्लास थैलेसिया जो इसका भी सामान्य लक्षण जैसे इंटीरोगोना में आपने देखा वैसे अब थैलेसिया का भी जो कैरेक्टर्स है उसको देख लीजिए। तो क्लास थैलेसिया का फर्स्ट पॉइंट जो कैरेक्टर्स है वो एडल्ट फ्री लिविंग पेलेजिक इन वार्म एंड टेम्परेट सी सॉलिटरी और कॉलोनियल। इसमें जो एनिमल्स पाए जाएंगे इस क्लास में वो एडल्ट होने के बाद वो आपका एक तरीके से वार्म एंड टेम्परेट मतलब कि सामान्यतः ताप के आधार पे जो तापमान के आधार पे वो समुद्री जो में जो है कि अकेले या समूह में पाए जा सकते हैं। सेकंड कैरेक्टर्स है कि बॉडी शेप एंड साइज वेरिएबल, इनके जो शरीर का जो आकार है और जो माप है वो वेरिएबल होता है। थर्ड पॉइंट ट्यूनिक परमानेंट थिक एंड ट्रांसपेरेंट विथ
सर्कुलर मसल बैंड्स। इसमें जो टेस्ट आर ट्यूनिक का जो कवर है वो परमानेंट्स होते हैं, मतलब स्थायी रूप से पाए जाएंगे और यह पारदर्शी होते हैं और इसकी बॉडी में कुछ जो है मसल्स बैंड भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेरिंग्स विथ 2 लार्ज आर मेनी स्मॉल गिल स्लिट्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल्स होंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो फेरिंग्स पार्ट है, जो ग्रेसली पार्ट दिखाए जाते हैं, वो आपके 2 लार्ज 2 भागों में बटा रहता है, या इसमें मेनी स्मॉल गिल स्लिट्स भी, मतलब कि बहुत ही आप जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं वो भी पाए जाएंगे। अब यहाँ बात यह है कि गिल स्लिट्स बार बार आ रहा है और गिल स्लिट्स का जो मेन कार्य है वो श्वसन करने का काम होता है, रिस्पायरेशन करने का काम करता है। तो इसीलिए हम कैरेक्टर्स आपको पहले दिखा रहे हैं कि जो क्लास के कैरेक्टर्स हैं, अगर हम क्लास के कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे तो उसके एनिमल्स में जो आर्डर आएंगे तो उसको भी पहचान मिलेगी। फिर आर्डर्स के जो कैरेक्टर्स हैं अगर उसको पढ़ते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल कौन से होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सेज यूनाइटेड। सेक्सेज यूनाइटेड लार्वा फॉर्म और एब्सेंट फाउंड द और एब्सेंट। तो इसमें जो सेक्सेज हैं, जो आपके रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स पाए जाएंगे यूनाइटेड होंगे और इसमें जो मेनली आपके लार्वा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये रहा आपका जनरल जो कैरेक्टर क्लास के जनरल कैरेक्टर्स। तो क्लास के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस वाटर में पाए जाएंगे, बॉडी का शेप क्या होगा, साइज, और बॉडी पे टेस्ट आर ट्यूनिक का कवर पाए गए कि नहीं। अगर पाए जाते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है, तो टेस्ट आर ट्यूनिक जो वो प्रोटेक्शन कवर होता है और वो रिस्पायरेट करने में हेल्प करता है, और इसमें गिल स्लिट्स भी जो पाए जाते हैं वो भी रिस्पायरेशन के लिए होते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो लार्वा जो है फॉर्म नहीं होते हैं, या तो एब्सेंट पाए जाते हैं, या तो लार्वा फॉर्म होंगे या तो वो अनुपस्थित होंगे। तो क्लास थैलेसिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। क्लास थैलेसिया को में 3 ऑर्डर्स दिखाए गए हैं, पाए जाते हैं 3 ऑर्डर्स। तो अब जो बात अभी आपने क्लास एसिडेसिया में 2 ऑर्डर्स पाए गए, क्लास थैलेसिया में आपके 3 ऑर्डर्स हैं, और क्लास एसिडेसिया के जो ऑर्डर्स हैं उसके कैरेक्टर्स एग्जाम्पल, इस तरीके से आप क्लास थैलेसिया के जो अभी जनरल कैरेक्टर्स आपको बताया। अब इसमें जो टोटल आपके 3 ऑर्डर्स पाए गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो सेकंड है थैलेसिया। अभी तक आपने एसिडेसिया क्लास का पूरा डिटेल में पढ़ा। अब क्लास सेकंड जो थैलेसिया है, थैलेसिया का हमने जनरल कैरेक्टर आपको बताया। अब क्लास थैलेसिया फाउंड इन 3 ऑर्डर्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पायरोसोमाइडा, सेकंड डोलियोलिडा, थर्ड साल्पीटा। 3 ऑर्डर्स आपको मेनली दिखाए गए। अब ऑर्डर फर्स्ट जो पायरोसोमिया है, पायरोसोमिया आपका जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इसमें कि हम इस क्लास के एनिमल्स को कैसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गिल स्लिट्स टाल न्यूमरस अप टू 50। इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो लंबे होते हैं और कम से कम उनकी संख्या जो दिखाई गई है वो 50 होते हैं। और गिल स्लिट्स का हमने बताया भी था कि गिल स्लिट्स का जो फंक्शन है हर एक एनिमल्स में आ रहे हैं, हर एक ऑर्डर्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो मेनली आपके फिजियोलॉजिक जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी सहायता से एनिमल श्वसन करता है। सेकंड कैरेक्टर्स नो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। इसमें जो है आपके लार्वल स्टेज जो है वो आपके स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाएंगे। थर्ड कैरेक्टर्स रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग, एग्जाम्पल है सिंगल जीनस ऑफ पैरोसोमा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा वो बाय बर्डिंग से, मुकुलन के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करेगा। और इसमें
केवल एक ही सिंगल जीनस जो पाया जाते हैं एनिमल्स का, जो है एग्जाम्पल पायरोसोमा। तो आर्डर जो सेकंड है डोलियोलिडा, सेकंड आर्डर क्लास थैलेसिया का सेकंड आर्डर डोलियोलिडा है। इसके कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो गिल स्लिट्स स्मॉल, फ्यू टू मेनी, इसमें जो गिल स्लिट्स होंगे वो छोटे होंगे और या तो कुछ पाए जाएंगे या तो उससे अधिक होंगे। सेकंड कैरेक्टर है ए टेल लार्वा विथ नोटोकार्ड प्रेजेंट, तो इसमें जो लार्वा होंगे उनके टेल में आपके जो है प्रेजेंट होंगे नोटोकार्ड्स। एग्जाम्पल है डोलियोलम। तो जो सेकंड आर्डर है उसका एग्जाम्पल डोलियोलम। जो फर्स्ट आपके आर्डर थे पायरोसोमाइडा, पायरोसोमाइडा में आपके एग्जाम्पल पायरोसोमा है। अब बात यह है कि पायरोसोमा में जो गिल स्लिट्स टॉल थे और जो डोलियोलिडा है इसमें गिल स्लिट्स जो है स्मॉल है। और इसमें एक बात और है कि इसमें जो लार्वा में टेल होते हैं उसमें नोटोकार्ड्स पाए जाएंगे। ऑर्डर थर्ड सालपिडा, क्लास थैलेसिया का जो तीसरा ऑर्डर है सालपिडा। सालपिडा का जो पहला कैरेक्टर्स है बॉडी सिलेंड्रिकल, इनकी जो बॉडी है वो बेलनाकार होगी, सिलेंड्रिकल। सेकेंड कैरेक्टर मसल्स बैंड इनकम्प्लीट टू वेंट्रली, मसल जो बैंड्स होंगे वे वेंट्रल पार्ट्स में जो है पाए जाएंगे और वो कंप्लीट होते हैं। थर्ड कैरेक्टर टेल लार्वा इज एब्सेंट, इसमें जो एनिमल्स होंगे उनके टेल में जो है जो टेल लार्वा होते हैं वो एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल साल्पा। अब लास्ट क्लास है लार्वेसिया। अभी आपने पहला क्लास एसिडेसिया पढ़ा, सेकंड थैलेसिया और थर्ड लार्वेसिया। क्लास लार्वेसिया, इसका जो पहला कैरेक्टर्स है स्मॉल सॉलिटरी फ्री स्विमिंग नियोटिनिक लार्वा। इसमें जो लार्वा हुए वो आपके अकेले होंगे और स्वतंत्र रूप से तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसमें नियोटिनिक लार्वा, जो नया एक लार्वा, न्यू लार्वा बनाता है। एक तरीके से जो भी लार्वा पाए जाएंगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा में वो पूरी तरीके से फ्री होकर के स्विम करते रहते हैं। सेकंड कैरेक्टर एट्रियम एंड एट्रियल एपर्चर एब्सेंट, इसमें एट्रियल और एट्रियम दोनों एपर्चर दोनों आवरण जो है अनुपस्थित होते हैं। अब थर्ड कैरेक्टर्स है गिल स्लिट्स टू ओपनिंग डायरेक्टली टू आउटसाइड। गिल स्लिट्स जो है आपके दो मेन होते हैं जो ओपनिंग होंगे आउटसाइड में। अब यहाँ पे ये है कि जो क्लास लार्वेसिया है, द क्लास लार्वेसिया फाउंड इन टू ऑर्डर्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंडोस्टाइलोफोरा, सेकंड ऑर्डर पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ एपेंडिकुलेरिया और पॉलीस्टाइलोफोरा इज एग्जाम्पल ऑफ द कोवेलेवेस्किया। ये आपके 3 क्लास थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 क्लास में एसिडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। तो कह सकते हैं एक शॉर्टकट में कि द सब फाइलम यूरोकार्डेटा इज फाउंड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज फर्स्ट क्लास एसिडेसिया, सेकंड थैलेसिया, थर्ड लार्वेसिया। द क्लास एसिडेसिया फाउंड इन 2 orders, Plerogona or Enterogona and Plerogona. The Enterogona found in 2 orders and Plerogona is found 2 orders. Class Thalassiya is divided into 3 orders: Pyrosomida, Doliolida, Salpida. Order Pyrosoma, order Doliolida। तो पायरोसोमा का एग्जाम्पल है पायरोसोमा, पायरोसोमाइडा का एग्जाम्पल पायरोसोमा और डोलियोलिडा का एग्जाम्पल है डोलियोलम और साल्पिडा का एग्जाम्पल है शाल्पा। और क्लास लार्वेसिया में जो आपके ऑर्डर हैं वो मेनली 2 ऑर्डर्स दिखाए गए जो कि एंडोस्टाइलोफोरा और पॉलीस्टाइलोफोरा। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आपके क्लासिफिकेशन सब फाइलम यूरोकार्डेटा का है उसमें मेनली 3 क्लास होते हैं: एसिडेसिया, थैलेसिया एंड
लार्वेशिया। एसिडेशिया क्लास में आपके 2 ऑर्डर्स और क्लास थैलेशिया में आपके 3 ऑर्डर्स और क्लास लार्वेशिया में 2 ऑर्डर्स हैं और इनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए और आपको समझ में भी आया होगा। और इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। आ जाओ।